गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 5 मैथ्स की बुक से चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4B की स्टडी करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। ये चेक करना है कि जो नंबर दिया गया है, जैसे कि ए पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है 114, क्या ये 2, 3, 5 और 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ये कब पता चलता है हमें? हम उस नंबर को देखते हैं कि उसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है, या कहिए कि जो लास्ट डिजिट है 1, 4, 0, ये वाली डिजिट वंस प्लेस के डिजिट, ये या तो 0 हो या फिर ये 2 का मल्टीपल हो। 2 का मल्टीपल मीन्स 2, 4, 6, 8। अगर ये इनमें से है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से कैसे पता करते हैं? 3 से पता करने का रूल ये होता है कि ये जो डिजिट हमारे पास लिखा है, ये नंबर, इसकी सभी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो ये नंबर आएगा ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 के मल्टीपल ये होते हैं जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ही और आगे चलते जाएंगे। ये नंबर जो इसको ऐड करके आएगा इस दिए गए नंबर की सभी डिजिट को, अगर ये 3 के मल्टीपल में से है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। 5 से कैसे चेक करते हैं? जैसे कि हमारे पास नंबर लिखा है ये 140, अगर लास्ट की जो डिजिट है ये या तो ये 0 हो या फिर ये 5 हो, तो ये दिया गया नंबर 5 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं। अब 10 से कैसे देखते हैं? 10 से चेक करने का रूल ये है कि ये जो लास्ट की डिजिट है ये 0 होनी चाहिए, तो ये 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमें 2 से चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं 140 को। 140 की जो वंस प्लेस की डिजिट है या लास्ट प्लेस की डिजिट कहें इसको, ये देखिए 0 है। और मैंने क्या बताया था आपको कि या तो 0 हो या फिर वो 2 का मल्टीपल हो। तो 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। कैसे लिखेंगे? 140 इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स वंस प्लेस डिजिट इज़ 0। 140 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी वंस प्लेस की डिजिट 0 है। अब चेक करते हैं 3 से। 3 से कैसे चेक करेंगे? इसके नंबर को ऐड कर दीजिए, इसकी जो डिजिट है इनको ऐड कर दीजिए, 1, 4 और 0, 5 आ गया। 5 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी 3 से 140 डिविजिबल नहीं है। 140 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इस तरह से हमें लिखना है स्टेटमेंट। अब हमें इसके चेक करना है 5 से। तो 5 से क्या बताया था मैंने आपको? इसकी जो लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस की डिजिट है, ये या तो 0 हो या 5 हो, तो ये 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। 140 इज डिविजिबल बाय 5 एज इट्स लास्ट डिजिट इज 0। 10 से चेक करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? जो इसकी लास्ट डिजिट है ये 0 ही होनी चाहिए, तो ये 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। लिखेंगे कैसे? 140 इज डिविजिबल बाय 10 एज इट्स लास्ट डिजिट इज 0। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें चेक करना है कि जो दिए गए नंबर हैं ये 6 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो 6 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं? पहले तो हम 2 से चेक करेंगे और फिर 3 से चेक करेंगे। अगर ये दिया गया नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो हम लिख देंगे कि हाँ ये 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए 2 का ए पार्ट लिया है हमने 5070, ये 2 से डिविजिबल है
क्योंकि इसकी जो लास्ट की डिजिट है, वंस प्लेस की डिजिट है, ये 0 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 5070 इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स वंस प्लेस डिजिट इज़ 0। अब 3 से चेक करना है। 3 से कैसे चेक करते हैं, इसकी सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं। 5 + 0 + 7 + 0 कितना आ जाएगा, इनको ऐड करके 12। 12 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए 3 से भी डिविजिबल होगा। लिखेंगे कैसे, 5070 इज़ डिविजिबल बाय 3 एज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हमें तो 6 से बताना था, अब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से होगा। लास्ट में लिख देंगे हैंस 5070 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 4 और 8 से चेक करना है कि दिए गए नंबर डिविजिबल हैं या नहीं। 4 और 8 से कैसे चेक करते हैं कि दिए गए नंबर डिविजिबल हैं या नहीं। जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं, ये अगर ये डिविजिबल है 4 से, तो ये दिया गया नंबर 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट के जो नंबर हैं, एक तो 0 है और बाकी 8 है, तो 8 तो 4 2 जा 8, यानी ये 4 से तो डिविजिबल है। और 8 से कैसे चेक करते हैं, 8 से चेक करते हैं लास्ट की 3 डिजिट को। लास्ट की 3 डिजिट कौन सी हैं, 408। तो 408 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 8 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर 51। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। पहले 4 से चेक करेंगे, तो 4 से लिख लेंगे, हमने देखा कि ये डिविजिबल है। 13,408 इज़ डिविजिबल बाय 4 बिकॉज द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट। और फिर लिखेंगे दैट इज़ 08 डिविजिबल बाय 4। जो लास्ट की इसके 2 डिजिट्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं 4 से, इसलिए ये 4 से डिविजिबल है नंबर। फिर 8 से चेक करना है। 13,408 इज़ डिविजिबल बाय 8 बिकॉज द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स, दैट इज़ 408 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट हैं 408, वो डिविजिबल हैं 8 से, तो दिया गया नंबर 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये करके भी दिखा देंगे। रिमाइंडर 0 बचता है, देखिए, ठीक है। तो 4 और 8 दोनों से ही हमने ये चेक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 9 से चेक करना है कि दिया गया नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 से कैसे डिविजिबल है या नहीं ये चेक करते हैं। जो नंबर दिया गया है, जैसे 64 दिया गया है यहाँ पर, तो 64 को इसके डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर हमारे पास आया 10। तो ये जो ऐड करने के बाद नंबर आएगा, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल मीन्स 9, 18, 27, 36। अगर ये मल्टीपल है तो डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये तो मल्टीपल नहीं है 9 का। करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। पहले इसकी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, 10 आ जाएगा। और ये मल्टीपल तो नहीं है 9 का। लिखेंगे कैसे कि ये डिविजिबल नहीं है। 64 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इसकी जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। ये भी लिख सकते हैं कि इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 9। फिफ्थ क्वेश्चन में 11 से चेक करना है कि दिए गए नंबर 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो 11 से चेक करते कैसे हैं बता देता हूँ आपको। जैसे 3, 6, 6, 3 ये नंबर चेक करना है। तो ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये ओड प्लेस के डिजिट हैं। ओड प्लेस के डिजिट यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ नंबर पर जो आती हैं। तो ये ओड प्लेस के डिजिट को एक साथ ऐड कर लीजिए। और जो इवन प्लेस के डिजिट हैं जिनको अंडरलाइन नहीं किया है, उनको एक साथ ऐड कर लीजिए। दोनों क्या आ गए, 9 9। अब ये जो 9 9 दोनों आ गए हैं, इनको माइनस कर दीजिए। 9 से 9 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा।
अब ये जो डिफरेंस माइनस करने पर आया है, अगर ये या तो 0 हो या फिर ये 11 का मल्टीपल हो तो दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, देखिएगा, सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस, जो ओड प्लेस के डिजिट हैं, जैसे ये 3 और ये 6, इनको ऐड कर लेना है, पहले 9 आ जाएगा। फिर इवन प्लेस की डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस 6 और 3, ये वाली, इनको ऐड कर लेना है, 9 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स, अब जो ये दोनों अलग अलग ऐड की हैं, इनको, इनका डिफरेंस यानी माइनस कर देना है इनको एक दूसरे से, जो भी बड़ी होगी छोटे वाली डिजिट को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब ये माइनस करने पर अगर 0 आए या फिर 11 आए या फिर 22 आए या 33, इस तरह से 11 का मल्टीपल कोई आए, इनमें से कुछ आए तो 11 से दिया गया नंबर डिविजिबल होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर तो 0 आ गया, इट मीन्स कि ये दिया गया नंबर डिविजिबल है 11 से, हैंस 3663 इज़ डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 6 में 12 से चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 3 से कैसे चेक करते हैं। 3 के लिए चेक कीजिए और 4 से चेक कीजिए। अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों से डिविजिबल हो जाते हैं, हो जाता है ये नंबर 1632, तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 12। अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 12 से भी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में 15 से चेक करना है। 15 के लिए आप 3 और 5 से चेक कीजिएगा। जैसे ये नंबर है, आप 3 से चेक करेंगे, 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, दोनों के रूल को फॉलो कर लेता है, तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 15। अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो ये इसमें आप देख रहे हैं, ये एक स्टार जैसी शेप बनी हुई है, यहाँ पर क्या डिजिट आएगी ये बतानी है। और ये बताया गया है क्वेश्चन में कि दिया गया जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, जैसे ये 5, 3 और यहाँ पर तो ब्लैंक है ये, फिर 3 और फिर 5। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इन सब को ऐड करके जो नंबर आएगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब मैं इनको अगर ऐड कर दूं तो क्या आएगा, यहाँ 8, 5, 3, 8 और 3, 11 और 5, 16। अभी तो यहाँ पर 16 आया, तो अगर यहाँ पर 16 आया है तो इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर 2 आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है उसने, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो 2 होगा, जिसको यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर 16 में 2 ऐड कर दें तो 18 हो जाता है और 18 3 का मल्टीपल है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हम पहले लिख लेंगे सिंस द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि जो दिया गया नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको ऐड करके देखते हैं पहले इसकी चारों डिजिट को। तो 16 आता है ऐड करने पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 की कमी है, जिससे कि ये 3 का मल्टीपल बन जाए। तो यानी वो सबसे छोटी डिजिट क्या है, 2, तो वो 2 है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिजिट। 2 लिखने पर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, एक नंबर 3 से डिविजिबल होता है इफ़ द डिजिट्स, यहाँ पर आप इसमें एक वर्ड ऐड कर लेंगे, इफ़ द सम्स, इफ़ द सम्स ऑफ द डिजिट्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3, यानी इसके डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो तो तब ये डिविजिबल होता है 3। तो 16 + 2 ऐड करके दिखाया हमने। देखिए जब हमने 2 ऐड करके दिखाया तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचता है, यानी यहाँ पर अब हम 2 लिख सकते हैं। हमने करके दिखा दिया है ये।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दिया गया जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है और जहाँ पर स्टार है यहाँ पर क्या एग्जैक्ट डिजिट आएगी। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 11 से कब डिविजिबल होता है कोई नंबर, जब उसकी ऑड प्लेस की डिजिट और इवन प्लेस के डिजिट को ऐड कर दें और उनका डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वो दिया गया नंबर डिविजिबल होता है 11 से। और उसने तो पहले से ही कहा है कि दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल है। तो पहले हम इसकी ऑड प्लेस की डिजिट को ऐड कर लेंगे। ऑड प्लेस की डिजिट कौन सी होती हैं? जो ऑड प्लेस पर आती हैं फर्स्ट, और फिर ये सेकंड ऑड प्लेस पर आ रही है 1, थर्ड नंबर पर आ रही है 3 और फिर 7। तो सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस 4 + 3 + 7 14, इनको ऐड कर दिया तो 14 आया। अब इवन प्लेस की जो डिजिट हैं, सम ऑफ द डिजिट इन द इवन प्लेसेस, एक डिजिट तो पता ही नहीं है इवन प्लेस पर, और जो बाकी की है उनको लिख लिया मैंने, यहाँ पर 3 आ गया। तो अब आप देखेंगे कि ऐड किया हमने 3 आ गया। 14 - 3 अगर हम कर दें तो 11 आ जाता है। 14 - 3 अगर हम कर दें तो 11 आ जाता है, यानी 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे कुछ भी डिजिट नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे हम 0 भी लिख दें तो ये 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सबसे छोटी जो डिजिट है वो तो 0 ही है, जिसको रखने से ये 11 का मल्टीपल हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स, यानी 14 और -3 11 का मल्टीपल है। डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स, डिफरेंस कितना हो गया? 11। और 11 कब आएगा? जब यहाँ पर ये डिजिट जो है 0 हो जाए। तो सबसे छोटी जो डिजिट है वो तो 0 ही है, जिसको रखने से ये 11 से डिविजिबल हो जाता है।